Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with the last of the first chapter, that is function of management. Management is described as a process of planning, organizing, directing, controlling the effort of the organizational member and of using the organizational resources to achieve the specific goal. अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी देखा वो सारी चीज़ें बेस्ड हैं इसके फंक्शन पे। मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हीं 5 फंक्शन के थ्रू ये मैनेजमेंट अपना वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता ही है, जो आप प्लान करते हो दैट इज़ ओनली प्लानिंग इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू बी डू इट। This implies setting the goal in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. As it is said that अगर आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं किसी भी काम के, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो काम बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता है। लेकिन अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की हो तो वर्क हो ही नहीं पाता, गोल अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए कहा गया है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये कंपलसरी कि जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन में एक्टिविटीज़ की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इन स्मिता's organization the objective is production and sale of candles. Smita has to be decided the quantity of variety and color and then allocate the resources for their purchase from the different supplier. A planning cannot prevent the problem, but it can predict them and prepare the contingency plans to deal with them if and when they occur. इसका मतलब ये कह रहा है प्लानिंग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उस टाइम पे कैसे एडजस्ट करना है, इन सारी सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को ध्यान में रख करके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं लेकिन प्रॉब्लम को जितना हो सके उतना कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी। पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या गोल सेट करना है वगैरह, लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना मनी, मटेरियल, मशीनरी यूज़ होगा। सो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उसी काम को हम लोग ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग फंक्शन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसका डिवीज़न, हर एक में कौन सी ड्यूटी किस डिपार्टमेंट में होगी, कौन सी एक्टिविटी किस फंक्शन में होगी, कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। Once the specific plan has been established for accomplishment of the organization goal, the organizing function examine the activity and resource required to implement the plan. एक बार आपने प्लानिंग कर लिया उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग अपना रोल प्ले करता है। उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, कौन से ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इट डिसाइड हु will do a particular task, where it will be done and when it will be done. Organizing involves the grouping of the required task into the manageable department or work units and the establishment of authority reporting relationship. यानी ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन से काम होंगे, कितने रिसोर्स चाहिए और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन सबॉर्डिनेटर होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे वर्क देगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती हैं। A proper organizational techniques help in the accomplishment of the work and promote both the efficiency of the operation and effectiveness of result. Different kind of the business require the different structure according to the nature of the work. You will be read more about this in the later chapter. अब ये जो organizing होता है वो कंपनी के स्ट्रक्चर, उसके लेआउट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपल मीनिंग होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन लेबर को कंपनी में अपॉइंट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस एंड द टाइम टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब ये है स्टाफिंग के अंदर हम एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं, लेकिन जस्ट एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय, कौन सबॉर्डिनेटर, कौन सुपीरियर,
रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है उस क्वालिफ़िकेशन के एम्प्लॉय को, उस एक्सपीरियंस के एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं। दैट इज़ अ स्टाफिंग। इसका मतलब ये होता है, स्टाफिंग पे हम लोग रिक्रूटमेंट यानी एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, सिलेक्शन यानी उसमें से जो लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए उसमें से सिलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल प्लेसमेंट यानी कंपनी में उनका इंट्रो करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं काम के लिए और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली उनका रेम्यूनरेशन सेट किया जाता है। अभी तो एम्प्लॉय सिर्फ आए हैं, अभी काम उन्होंने शुरू नहीं किया है क्योंकि उनको काम करने के लिए फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्टिंग में हम लोग काम करने के तरीके बताते हैं। इट इन्वॉल्व द लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयर टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। दिस रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग एन एटमोसफियर दैट एनकरेज द पीपल टू डू देयर बेस्ट। काम तो सभी करते हैं लेकिन उस काम को सही तरीके से करने के लिए डायरेक्शन के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। This requires establishing the atmosphere that encourages the employee to do their best. Motivation and leadership are two key components of the direction. Directing also involve communicating effectively as well as supervising employee. अब ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर हम लोग गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लीड करते हैं। ये सारे डिफरेंट सोर्स हैं जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए इंकरेज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है बताएं? जो भी एक्टिविटीज़ अब एम्प्लॉय कर रहा है बात डायरेक्शन के बाद, फिर उसी वर्क परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि कहीं उनके काम में किसी तरह की रुकावट, कोई कमी तो नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लानिंग के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच कर रहा है। अगर उससे भी बेटर परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉय तो ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस प्लानिंग के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं करता, सो एट दैट टाइम कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। यानी कंट्रोलिंग में हम एम्प्लॉयज़ की गलतियों को ढूंढ करके उनको करेक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सही डायरेक्शन में एकम्प्लिश हो सके। So this chapter was finished. Today I'm stopping here only. If you having a doubt, so you can ask me in the evening schedule. From tomorrow we are going to start with a new chapter, that is your principle of management. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind. Take care. Have a nice day.